नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका YouTube के इस प्लेटफॉर्म संस्कृत ज्ञानम पर। आज हम अनुवाद ज्ञानम सीखेंगे कि संस्कृत का हिंदी में और हिंदी का संस्कृत में अनुवाद कैसे किया जाता है। यह परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है, क्योंकि परीक्षा में वाक्य शुद्धि एवं अनुवाद एवं विभक्ति ज्ञान के संबंध में कक्षा 8th, 9th, 10th एवं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए सीखते हैं कि हम अनुवाद किस प्रकार बना सकते हैं, हिंदी से संस्कृत में वाक्यों को परिवर्तित कैसे कर सकते हैं, या संस्कृत से हिंदी में या अन्य किसी भाषा में किस प्रकार से वाक्यों को परिवर्तित कर सकते हैं। अनुवाद सीखने के लिए सबसे पहले हमें कारक शब्दों का और कुछ बेसिक बातों का ध्यान होना आवश्यक है। जैसे किसी भी शब्द को क्या कहते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग में उन शब्दों के रूप कैसे चलते हैं, और धातु किसे कहते हैं, और धातु कितने प्रकार की होती है, किस काल को क्या कहते हैं संस्कृत में। ये सभी चीज़ें हमको सीखनी अनिवार्य होती है, तभी हम इस अनुवाद को पूर्ण रूप से वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं और शुद्ध वाक्य बनाने में सक्षम हो सकते हैं। यह जो क्लास है वह लंबी चलने वाली है और विभिन्न पार्ट में होने वाली है। यदि आप पेशेंस से इन सभी पार्ट को देखेंगे तो निश्चय ही आप इन सभी पार्टों के खत्म होने तक आप पूर्ण रूप से अनुवाद सीखना या अनुवाद करना सीख जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं अनुवाद से संबंधित ज्ञान को, अनुवाद से संबंधित कक्षा को। सबसे पहले अनुवाद सीखने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि संस्कृत में विभक्तियाँ कितनी हैं, कारक कितने हैं। संस्कृत में कारक 5 माने जाते हैं। प्रथमा यानी कि कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, संप्रदान के लिए अपादान से पृथक होकर, और अधिकरण ने पर पे। षष्ठी विभक्ति को कारक नहीं माना जाता है। षष्ठी विभक्ति को संबंध का गठन करने के लिए अलग से जोड़ा गया है। तो इस प्रकार से कारक शब्द हम लिखते हैं। कारक शब्द, सबसे पहले कारक शब्द से ही शुरुआत की जाएगी। कर्ता ने, प्रथमा, यानी कि प्रथमा विभक्ति जो होती है वो हमेशा ने की लाइन होती है। फिर कर्म को द्वितीया, जो कर्म कर्ता जिसको करने की इच्छा रखता है वह कर्म है और उसमें द्वितीय विभक्ति लगती है। फिर करण से द्वारा, करण से द्वारा, तृतीया, करण से द्वारा तृतीया। कर्ता जिस साधन द्वारा, जिसको माध्यम बना के अपनी क्रिया को करता है वह तृतीय विभक्ति होती है उसमें। और फिर आता है संप्रदान, के लिए चतुर्थी। कर्ता जिसके लिए कोई कार्य करता है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। फिर अपादान से पृथक होकर पंचमी। कर्ता जिससे पृथक होता है वहां पर पृथक होने के अर्थ को अभिव्यक्त करने के लिए पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। फिर आती है संबंध, का, के, की, रा, रे, री, षष्ठी। फिर आता है अधिकरण, में पर पे, सप्तमी।
अधिकरण में पर पे सप्तमी। तो जहां पर किसी का आधार बताया गया हो, किसी का बेस हो, वहां पर सप्तमी विभक्ति यानी कि में पर पे का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार जब हम बोलते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे हमने बोला राम ने, तो उसमें प्रथमा विभक्ति होगी संस्कृत बनाने के लिए, राम को द्वितीय विभक्ति होगी, राम द्वारा तृतीया, राम के लिए चतुर्थी, राम से पृथक होकर पंचमी, राम का, राम की, राम के षष्ठी, राम पर, राम में, ये सप्तमी। फिर आता है संबोधन। किसी को बुलाने के लिए संबोधन होता है। तो संबोधन में नीचे जगह नहीं है, इसलिए लिख रहा हूं संबोधन। हे, अरे, ओ, ये संबोधन हुआ। इस प्रकार से यह कारक शब्द होते हैं। इन कारक शब्दों को किस प्रकार से हम शब्द में सेट करेंगे और उसका अनुवाद करेंगे, तो उसके लिए हमें किसी शब्द रूप को यहाँ पर लिखना अनिवार्य होगा। तो जैसे सबसे पहले हम लिखते हैं अकारांत। अकारांत शब्द, राम शब्द जैसे लिखा हमने, अकारांत किसको कहते हैं? अकारांत वे शब्द होते हैं जिसका अंत अ से होता है। अ से अंत होने वाले स्वरांत जो शब्द होते हैं वे अकारांत कहलाते हैं। जैसे राम, जैसे मोहन, जैसे सोहन, जैसे कृष्ण, जैसे रमेश, जैसे भूपेश, जैसे दिनेश, जैसे कृषक, जैसे बालक, जैसे छात्र। जहां जहां पर भी अंत में अ आ रहा है वे सभी शब्द राम शब्द के समान ही चलेंगे। तो हम यदि एक शब्द याद कर लेते हैं तो उसके आधार पर पुरुषों के जितने भी नाम हैं जिसमें अंत में अ आ रहा है वे सभी अकारांत पुल्लिंग कहलाते हैं और वे ऐसे ही चलेंगे। जैसे अकारांत, अकारांत पुल्लिंग, राम शब्द, राम शब्द। तो सबसे पहले एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। कोई भी शब्द होता है वह एक वचन, द्विवचन, बहुवचन इस प्रकार से वचनों में विभक्त होता है। एक वचन यानी कि एक, द्विवचन यानी कि दो की संख्या में, बहुवचन और बहुत सारी संख्या में, चाहे वो बहुत सारी संख्या में कोई मानव हो सकते हैं, कोई वस्तुएं भी हो सकती है। तो इस प्रकार से अकारांत शब्द के लिए हमने एक वचन, द्विवचन, बहुवचन लिखा और ये कुल 21 शब्द होते हैं। चाहे कोई सा भी शब्द हो, कोई सा भी शब्द हो, रूप हो, उसमें 21 शब्द अवश्य होते हैं। और शब्दों के रूप बनाने के लिए सु प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। सु और जस आदि 21 प्रत्यय होते हैं। ये विषय जब हम अन्य किसी क्लास में पढ़ेंगे, फिलहाल हम अनुवाद की बात कर रहे हैं। तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, फिर आएगी प्रथमा, प्रथमा, रामः, रामौ, रामाः, द्वितीया, रामम, रामौ, रामान। फिर तृतीया, रामेण, रामाभ्याम, रामैः। चतुर्थी, रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्यः। फिर पंचमी, रामात्, रामाभ्याम, रामेभ्यः।
फिर षष्ठी, रामस्य, रामयोः, रामाणाम, फिर सप्तमी, रामे, रामयोः, रामेषु। आपको परीक्षा में हो सकता है कि कोई शब्द रूप कोई विभक्ति पूछ ले कि राम शब्द की पंचमी विभक्ति क्या होगी, तो राम शब्द की पंचमी विभक्ति रामात, रामाभ्याम, रामेभ्यः। अगर पूछ लिया कि कृषक शब्द की तृतीय विभक्ति, तो कृषकेण, कृषकाभ्याम, कृषकैः। छात्र शब्द की सप्तमी विभक्ति छात्रे, छात्रयोः, छात्रेषु। इस प्रकार से किसी भी शब्द को बनाया जा सकता है जिसके अंत में अ की मात्रा हो, उसे हम अकारांत बोलते हैं। और अकारांत शब्दों राम शब्द की तरह ही चलेंगे, उसकी मात्राएं वैसी ही रहेगी। जैसे अह, औ, आह शब्द कोई सा भी दूसरा परिवर्तित हो सकता है, लेकिन उसकी मात्राएं वैसी रहेगी। यदि हम मात्राओं को याद कर लें तो शब्द रूप वैसे ही याद हो जाएगा। जैसे अह, औ, आह, अम, औ, आन, एण, आभ्याम, ऐह, आय, आभ्याम, एभ्यः, आत्, आभ्याम, एभ्यः, अस्य, अयोः, आणाम, ए, अयोः, एषु। इस प्रकार से अब रही इसका अनुवाद कैसे किया जाएगा, तो मैंने कारक शब्द पहले लिखे थे। इन कारक शब्दों को इस पर हमको विभक्तियों में सेट करना है। तो प्रथमा के लिए ने होता है, द्वितीय के लिए को होता है, तृतीय के लिए द्वारा, चतुर्थी के लिए के लिए, पंचमी के लिए से पृथक होकर, षष्ठी के लिए काके की, सप्तमी के लिए मे पर पे। संबोधन हे अरे होता है हे राम, हे रामो, हे रामा। संबोधन किसी को बुलाने के काम आता है, इसीलिए इसका ज्यादा उपयोग नहीं होता, फिर भी अपन ने लिख दिया है। संबोधन किसी को बुलाने के लिए, संबोधन के लिए, संबोधित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो हमने यहाँ पर ने से लेकर मे पर पे तक लिखा। अब जैसे किसी ने कहा राम ने, तो उसकी संस्कृत होगी रामः। अगर ऐसा बोला गया राम को, तो रामम। राम द्वारा रामेण, राम के लिए रामाय, राम से पृथक होकर रामात, राम का तो रामस्य, राम पर तो रामे, और किसी को बुलाया है राम। इसी प्रकार से हम, ये तो एक वचन की बात हुई। फिर अगर द्विवचन हुआ तो हम लिखेंगे, जैसे दो कृषकों ने तो कृषकौ, दो कृषकों को तो भी कृषकौ। ऐसा आ गया कृषक द्वारा कृषकाभ्याम, और कृषक के लिए तो भी दो कृषकों के लिए कृषकाभ्याम, दो कृषकों से पृथक होकर तो भी कृषकाभ्याम, कृषक दो कृषकों का तो कृषकयोः, दो कृषकों पर तो कृषकयोः। इसी प्रकार से बहुत जनों की बात हो रही है। जैसे बहुत सारे कृषकों ने तो कृषकाः, बहुत सारे मानवों ने तो मानवाः। इसी प्रकार से मानवों को तो मानवान, मानवों द्वारा तो मानवैः, मानवों के लिए तो मानवेभ्यः, मानवों से पृथक होकर तो मानवेभ्यः, मानवों का तो मानवाणाम, मानवों पर, मानवों पे, मानवों में तो मानवेषु। इस प्रकार से हम इसका अनुवाद कर सकते हैं। जैसे अब इसमें हमको याद कैसे करना है, याद हम इसको सरल ढंग से कर सकते हैं। देखिए, प्रथमा विभक्ति द्विवचन और द्वितीय विभक्ति द्विवचन एक जैसी मात्राएं होती है। फिर तृतीय विभक्ति द्विवचन से लेकर पंचमी विभक्ति द्विवचन, यानी कि तृतीय द्विवचन, चतुर्थी द्विवचन और पंचमी द्विवचन एक जैसे होते हैं। फिर षष्ठी द्विवचन और सप्तमी द्विवचन एक जैसे होते हैं। फिर चतुर्थी बहुवचन और पंचमी का बहुवचन एक जैसा होता है। इस प्रकार से हमको ये चीजें तो सिमिलर हो गई, बाकी के शब्द ही याद करने रहे, मात्राएं याद करनी रही।
तो हम उसको आराम से कर सकते हैं। अब जैसे हम इसको वाक्य बनाते हैं, कोई उसकी प्रैक्टिस करते हैं कि किस प्रकार से हम इसको वाक्य बना सकते हैं। जैसे ऐसा लिखा हुआ है, राम का भाई, राम का भाई। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कौन सा कारक लगा हुआ है, कारक कौन सा है, कारक शब्द कौन सा है। तो कारक शब्द है का लिखा हुआ है। फिर हम ये देखेंगे राम कितने हैं, वो शब्द कौन सा, अकारांत है, इकारांत है, एकारांत है, उकारांत है, कौन सा है। तो यहां पर अकारांत शब्द है। अब इसमें अकारांत शब्द भी है और एक वचन है, राम एक है। तो सबसे पहले का लिखा हुआ है तो षष्ठी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति कहां पर है, ये षष्ठी विभक्ति। फिर इसमें राम कितने हैं, एक, तो ये राम एक। यहां पर इसका क्या लिखा हुआ, रामस्य। अब यदि आपको याद है तो आप बोल सकते हो रामस्य। तो ये हो गया रामस्य, रामस्य। भाई, भाई को संस्कृत में भ्राता बोलते हैं, तो भ्राता। अगर ऐसा लिखा हुआ है कि मोहन के पुत्र का, मोहन के पुत्र का, ये आया मान लीजिए। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि इसमें विभक्ति कौन सी है। यहां पर काके की किस में आता है, षष्ठी विभक्ति, संबंध का कथन कर लेंगे। फिर हम देखेंगे वह जिसके बारे में बात हो रही है वह एक वचन है, द्विवचन है या बहुवचन है। तो यहाँ पर मोहन एक वचन है, तो षष्ठी विभक्ति का एक वचन क्या होता है, राम शब्द का रामस्य। तो मोहन बनाएंगे, उसको क्या बनेगा, मोहनस्य। तो ये मोहनस्य, मोहनस्य। फिर आया पुत्र का, इसमें भी वही है, षष्ठी विभक्ति ही है और पुत्र भी एक है। तो अगर मान लो ऐसा होता पुत्रों का, ऐसा लिखा हुआ होता है, तो हम क्या करते हैं, पुत्रों का षष्ठी विभक्ति है लेकिन पुत्र बहुत सारे हैं, तो उस परिस्थिति में हम षष्ठी विभक्ति बहुवचन, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। तो यहाँ पे रामानाम है तो वहां पे पुत्राणाम, पुत्राणाम। तो ये इसका अर्थ बना, इसकी संस्कृत बनी मोहनस्य पुत्राणाम। इसी प्रकार से जैसे हम और किसी वाक्य प्रयोग को सीखते हैं, जैसे मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है, दिनेश के लिए, दिनेश के लिए बालकों द्वारा, बालकों द्वारा, दिनेश के लिए बालकों द्वारा। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे के लिए किस में आता है, कौन सी विभक्ति में आता है, के लिए चतुर्थी विभक्ति में आता है। फिर हम ये देखेंगे कि दिनेश कितने हैं, एक है, दो है, बहुत सारे हैं, दिनेश एक। तो हमको ये कंफर्म हो गया कि चतुर्थी विभक्ति एक वचन लगेगा। फिर हम ये देखेंगे कि दिनेश शब्द कौन सा है, अकारांत है, इकारांत है, उकारांत है। तो इसके अंत में अ आता है या अकारांत है, तो ये अकारांत राम शब्द के समान चलेगा। तो हमको चतुर्थी विभक्ति एक वचन राम शब्द का यहाँ पर परिवर्तित करके लिखना है, दिनेश शब्द में बनाना है। तो उसमें रामाय होता है, इसमें होगा दिनेशाय। तो ये दिनेशाय, दिनेशाय। फिर बालकों द्वारा, द्वारा लिखा हुआ है, तो द्वारा बालक बहुत सारे हैं और द्वारा किसमें आता है, तृतीय विभक्ति में, से द्वारा, करण से द्वारा। तो बहुत सारे बालक है, अकारांत शब्द है, तो राम शब्द की तरह ही चलेगा, या बहुवचन आएगा बालक का। मैंने जानबूझकर यही शब्द इसीलिए लिए हैं ताकि अकारांत की आपको प्रैक्टिस हो सके। फिर जब हम बहुत सारे शब्द सीख जाएंगे तो उस परिस्थिति में हम सभी को मिक्स करके कोई भी लिखा जा सकता है। फिर धीरे धीरे पहले हम शब्द की प्रैक्टिस करेंगे, संज्ञा शब्दों की, फिर सर्वनाम शब्दों के साथ में इसको जोड़कर इसकी प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद में हम स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग से गुजरते हुए अंत में क्रिया शब्दों पर आएंगे और क्रिया के रूपों को सीखने के पश्चात हम पूरे वाक्य को बनाएंगे। इस पूरी प्रक्रिया में हो सकता है 2 सेशन, 4 सेशन, 5 सेशन या 10 सेशन भी हों, लेकिन ये निश्चय ही है कि आप एक बार इसको बनाना सीख गए उसके बाद आप भूलेंगे नहीं।
तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे बालकों द्वारा। द्वारा तृतीय विभक्ति में आता है, बालक बहुत सारे हैं, तो रामई हाँ, बालकई है, बालकई। तो इस प्रकार से दिनेश के लिए बालकों द्वारा दिनेशाय बालकई है। अब आप अगर यदि इसको करना चाहें तो मैं आपको प्रैक्टिस देता हूं। हो सकता है कि जब भी आप इसको देखें, इस क्लास को जितने भी समय बाद जो कोई भी देखे तो वो इस प्रैक्टिस को करना चाहे तो वो कर सकता है और कमेंट में लिखकर मुझे बता सकता है। जैसे मानवों पर सुरेश द्वारा, बालकों द्वारा महेश को, दिनेश के लिए श्याम ने। ये 3 वाक्य हैं। ये आप इसकी प्रैक्टिस करके इसको बना के आप मुझे जवाब दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि आपने इसका क्या बनाया है। तो आशा है आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं हम दूसरे शब्द की ओर, लेकिन फिर भी मैं एक बार पुनरावृत्ति कर देता हूँ। जब हम बोलते हैं राम ने तो रामा, 2 रामों ने रामो, बहुत सारे रामों ने रामा। जब इसी प्रकार के आधार पर जिसके अंत में अ आता है वो अकारांत शब्द कहलाता है। जैसे हम यहाँ पर राम के बजाय मानव लिखते हैं, या कृषक लिखते हैं, या छात्र लिखते हैं, या बालक लिखते हैं, तो बालक को बालकम, 2 बालकों को बालको, बालकों को बालकान, बालक द्वारा बालकेन, 2 बालकों द्वारा बालकाभ्याम, बहुत सारे बालकों द्वारा बालकई, बालक के लिए बालकाय, 2 बालकों के लिए बालकाभ्याम, बहुत सारे बालकों के लिए बालकेभ्य। बालक से पृथक होकर, या जिसे मान लो सलूम्बर से उदयपुर जाता है, जयपुर से मुंबई जाता है, तो जयपुर से अलग हो रहा है तो जयपुरात। जैसे उदयपुर से जयपुर जाता है तो उदयपुरात, इस प्रकार से आएगा। तो बालकाद, फिर 2 बालकों से पृथक होकर बालकाभ्याम, सभी बालकों से पृथक होकर बालकेभ्य। बालक का तो बालकस्य, 2 बालकों का बालकयोः, बहुत सारे बालकों का बालकानां। फिर बालक पर बालके, बालक 2 बालकों में या पर बालकयोः, सभी मानवों में सभी बालकों पे तो बालकेशु, मानवेशु, इस प्रकार से ये लिखा जाएगा। तो ये राम शब्द हमने लिखा। अब राम शब्द यह अकारांत में पहले बोल चुका हूं कि राम, मोहन, सोहन, दिनेश, भूपेश, रमेश, देवेंद्र, इंद्र, ये सभी शब्द अकारांत कहलाते हैं और अकारांत शब्द राम शब्द के समान ही चलेंगे। तो ये राम शब्द के बाद में हम देखते हैं लता शब्द, यानी कि स्त्रीलिंग शब्द। आकारांत बोलते हैं उसको, आ से अंत होने वाले स्त्रियों के जो नाम होते हैं वे आकारांत कहलाते हैं। आकारांत, आकारांत, आकारांत स्त्रीलिंग। लता शब्द। अब जिन शब्दों के पीछे आ आता है उनको स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। जैसे लता, विमला, श्यामा, कन्या, छात्रा, बालिका, कक्षा, शाला। अगर कोई नॉन लिविंग थिंग्स भी हुई तब भी वह आ से अंत होने वाला अगर कोई शब्द होगा तो वह स्त्रीलिंग शब्दों की तरह ही चलेगा। जैसे कक्षा, जैसे शाला, यह भी स्त्रीलिंग के अनुसार ही चलेगा। अब ये स्त्रीलिंग शब्द कैसे होते हैं या किस प्रकार से इसके रूप चलते हैं, आइए उस पर बात करते हैं। स्त्रीलिंग शब्द लता, लते, लता, लताम, लते, लता, लतया, लताभ्याम,
लता भी, लतायै, लतानाम, लतायाम, लतयोः, लतासु, हे लता, हे लते, हे लता। इस प्रकार से हमने जैसे लता शब्द लिखे और लता शब्दों की सिमिलरिटी देख लेते हैं हम। सबसे पहले तो प्रथमा विभक्ति द्विवचन और द्वितीय विभक्ति द्विवचन एक समान होते हैं। फिर प्रथमा विभक्ति बहुवचन और द्वितीय विभक्ति बहुवचन एक समान होते हैं। फिर चतुर्थी विभक्ति बहुवचन और पंचमी विभक्ति बहुवचन एक समान होते हैं। फिर तृतीय विभक्ति द्विवचन से लेकर पंचमी विभक्ति द्विवचन तक समान होते हैं। फिर षष्ठी और सप्तमी विभक्ति द्विवचन समान होते हैं। फिर पंचमी और षष्ठी का एक वचन समान होता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे शब्द इसमें भी समान होते हैं, तो इसको याद करना भी आसान है। किसी भी वाक्य को पूर्ण रूप से बनाने के लिए, किसी भी अनुवाद को बनाने के लिए ये आपको अवश्य ध्यान में रखना है कि आपको कारक शब्दों का ध्यान हो और जो भी शब्दों के रूप लिखे जाएं तो वो सभी आपको याद होने आवश्यक है। मुख्य रूप से राम शब्द, लता शब्द, फिर हरि शब्द, गुरु शब्द, वारी शब्द, नदी शब्द, जगत शब्द, भगवत शब्द, भगवान शब्द, ये सभी मुख्य रूप से शब्द रूप में ये याद होने आवश्यक हैं। फिर सर्वनाम में तत्सर्वनाम, इदम सर्वनाम, किम सर्वनाम, सर्व सर्वनाम, एतत् सर्वनाम, अस्मत् सर्वनाम, युष्मत् सर्वनाम, ये मुख्य रूप से याद होने, किसी भी वाक्य बनाने के लिए ज़्यादा जरूरी है। ज़्यादातर ये शब्द ही प्रयोग में लाए जाते हैं। फिर पांचों काल तो है ही है, लेकिन शब्दों रूपों की बात कर रहा हूँ मैं और सर्वनाम शब्दों की बात कर रहा हूँ कि ये मुख्य रूप से अपने को याद होने चाहिए। यदि ये आप याद कर लेते हैं तो आपको कोई भी अगर विभक्ति पूछे किसी भी शब्द की, तो आपको एक अंदाजा लग जाता है कि यहाँ पर कौन सा रूप आएगा और आप उसको लिख सकते हैं। उसको सही होने की संभावनाएं बढ़ जाती है और ज़्यादातर पूछे भी यही जाते हैं। तो इसीलिए क्या है कि इन शब्दों को याद रखना आपको आवश्यक है और इनकी विभक्तियों को याद रखना आवश्यक है। सभी शब्द एक जैसे ही चलते हैं, थोड़े से परिवर्तन के साथ लिखे जाते हैं, ज़्यादा कोई परिवर्तन नहीं होता है। किसी में अ की मात्रा होती है, किसी में आ की, किसी में ई की, किसी में विसर्ग होता है, किसी में नहीं होता है। कहीं पर थोड़ा बहुत बदलाव के साथ वो शब्द लिखा जाता है, कहीं पर बदलाव नहीं होता है। तो इस प्रकार से ये शब्द रूप आपको याद रखना आवश्यक है। आइए अब देखते हैं कि इसको अगर संस्कृत में जैसे लिखा हुआ है या इसके अर्थ कैसे बनेंगे। जैसे हमने पहले ही पढ़ा था, कारक शब्द सभी शब्दों में एक समान ही लगेंगे। कारक के चिन्ह जो होंगे वो एक समान ही लगेंगे। प्रथमा विभक्ति में ने ही लिखा जाएगा, द्वितीय में को, तृतीया के लिए द्वारा, चतुर्थी के लिए के लिए, पंचमी के लिए से पृथक होकर, षष्ठी के लिए काके की, सप्तमी के लिए मे पर पे। संबोधन मैंने बोला आपको बुलाने के लिए ही होता है। फिर एक वचन, द्विवचन, बहुवचन इसमें भी होते हैं। जैसे किसी ने कहा कन्या द्वारा, मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है कन्या द्वारा, कन्या द्वारा, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे द्वारा कौन सी विभक्ति आती है। द्वारा तृतीय विभक्ति है और कन्याएं कितनी है, एक है, तो तृतीय विभक्ति का एक वचन होगा। फिर हम ये देखेंगे कि शब्द कौन सा है। शब्द अकारांत है, अकारांत है, इकारांत है, कौन सा है। तो यहाँ पर आकारांत है, तो आकारांत शब्द किसमें होता है, स्त्रीलिंग में होता है। तो हमको लता शब्द के या छात्रा शब्द के या कन्या शब्द के तृतीय विभक्ति एक वचन को लिखना है। तो हम लता का तृतीय विभक्ति एक वचन क्या है, लतया, तो इसका क्या बनेगा, कन्यया। तो ये कन्यया, कन्यया, इस प्रकार से इसकी संस्कृत बनी। अब हमने पहले और राम शब्द यानी कि अकारांत पढ़ रखा है। अब उसकी प्रैक्टिस के साथ में इसकी प्रैक्टिस जैसे मान लो हम करते हैं, जैसे लिखा हुआ है रमेश के लिए विमला द्वारा, रमेश के लिए विमला द्वारा, विमला द्वारा, रमेश के लिए विमला द्वारा।
तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 2 बार चिन्हों का प्रयोग किया गया है। जितनी बार भी कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है और जिस संज्ञा शब्द के आगे किया जाता है, अब संज्ञा किसको कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो जिस संज्ञा शब्द के आगे यानी कि पीछे की तरफ जो कारक चिन्ह लगा हुआ होता है, जिससे जुड़ा हुआ होता है वो संज्ञा शब्द, उसमें वो विभक्ति लगेगी। जैसे रमेश के लिए लिखा हुआ है तो के लिए रमेश के साथ जुड़ा हुआ, रमेश कितने हैं? 1 है। रमेश शब्द किस में आता है? अकारांत में आता है। अकारांत में आता है तो रमेश शब्द यानी कि राम शब्द की चतुर्थी विभक्ति एक वचन। राम शब्द की चतुर्थी विभक्ति एक वचन क्या होता है? रामाय। तो यहाँ पर रमेशा है, ये रमेशा है, रमेशा है, ये बना संस्कृत इसका। फिर दूसरा है विमला द्वारा, तो इसमें क्या है? द्वारा। द्वारा किसके साथ में जुड़ा हुआ है? विमला के साथ में। विमला, विमला में कौन सी मात्रा आ रही है? आ की मात्रा आ रही है। आ की मात्रा है इनकी स्त्रीलिंग शब्द, स्त्रीलिंग शब्द आ रहा है तो विमला शब्द स्त्रीलिंग लता की तरह चलता है। द्वारा लतया होता है, तृतीय विभक्ति एक वचन, तो इसमें होगा विमलय, विमलया। तो इसका अनुवाद क्या बना? इसका अनुवाद बना रमेशाय विमलया, रमेश के लिए विमला द्वारा। इस प्रकार से हमें 1-2 और हम अनुवाद इसके देखते हैं। जैसे हम देखते हैं कि छात्राओं का विद्यालय में, विद्यालय में। अब छात्राओं का, छात्राएं बहुत सारी हैं और का लिखा हुआ है। का किस में आता है? संबंध का कथन करने में, षष्ठी विभक्ति में। जैसे हमने कारक शब्द, कारक के चिन्ह पढ़ते हैं। कर्ता ने कर प्रथमा, प्रथम कर्म को द्वितीय, करण से द्वारा तृतीय, संप्रदान के लिए चतुर्थी, अपादान से पृथक होकर पंचमी, संबंध काके की षष्ठी, अधिकरण में पर पे सप्तमी, संबोधन हे अरे हो। तो यहाँ पर संबंध का कथन किया गया है तो षष्ठी विभक्ति, काके की षष्ठी विभक्ति, बहुवचन आएगा छात्राओं का, छात्रा, आ की मात्रा आ रही है, स्त्रीलिंग की तरह शब्द चलेगा तो स्त्रीलिंग का लता नाम, यहाँ पे छात्रा नाम, छात्रा नाम। विद्यालय में, विद्यालय में वैसे तो विद्यालय नॉन लिविंग थिंग्स है, निर्जीव वस्तु है, लेकिन जो नपुंसकलिंग शब्द होते हैं उसमें प्रथमा और द्वितीय को छोड़ दें तो तृतीया से लेकर सप्तमी तक इसके रूप पुल्लिंग की तरह ही चलते हैं, इसीलिए इसको पुल्लिंग की तरह हम बनाएंगे। जैसे में लिखा हुआ है, में पर पे किस में आता है? सप्तमी विभक्ति अधिकरण में आता है। विद्यालय कितने हैं? 1 है। तो राम शब्द की सप्तमी विभक्ति एक वचन क्या होता है? रामे। तो इस पे लिखा जाएगा विद्यालय। तो छात्रा नाम विद्यालय, विद्यालय। इस प्रकार से इसके रूप बनेंगे। तो आशा है आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब जैसे इसके रूप है तो आप उस रूप को जब याद करेंगे 2-4 बार, 3 बार अगर आप कॉपी पर, नोटबुक पर लिख देते हैं, देखकर फिर बिना देखा देखा लिखने का प्रयास करें 1 बार या 2 बार, आप ये देखेंगे कि बहुत सारे शब्द, आपको बहुत सारे शब्द विभक्तियां लिखना आ गई है। जो चूक गई है उसको वापस देखें एक बार और फिर से बिना देखा देख लिखें। आपको 5 से 6 बार किसी एक शब्द को लिखने पर वो आपको कंठस्थ याद हो जाएगा। जब भी आप फ्री हो उस समय कोई भी कार्य कर रहे हो तो आप उसको चिंतन करें कि उस शब्द में कौन सी विभक्ति आती है, कैसे आती है, तो उससे आपको और ज़्यादा कंठस्थ हो जाएगा। और एक समय आएगा, ऐसा आएगा कि आपको, आप भूलोगे नहीं उन शब्दों को, हमेशा के लिए याद रह जाएंगे। जैसे मान लो राम शब्द है, आप फ्री हैं तो आप उसको चिंतन करें कि राम शब्द की प्रथम विभक्ति क्या होती है? राम, रामा, रामो, रामा। इस प्रकार से पूरा शब्द बोलते हैं तो राम, रामो, रामा, रामम, रामो, रामान, रामेण, रामाभ्यम, रामय्य, रामाय, रामाभ्यम, रामेभ्य, रामात, रामाभ्यम, रामेभ्य, रामस्य, रामयो, रामाणाम, रामे, रामयो, रामेश। इसी प्रकार से जैसे लता शब्द, लता शब्द का जैसे आप चिंतन करते हैं कि लता शब्द अगर आपको बोलना आ गया तो कच्चा पक्का बोलना आ गया तो उसको फास्ट बोलने का प्रयास करें। जैसे लता लते लता, लताम लते लता, लतया लताभ्यम, लताभ्य, लताये लताभ्यम, लताभ्य, लताया लताभ्यम, लताभ्य, लता या लतयो, लतानाम, लतायाम, लतयो, लतासु। इस प्रकार से तो
ये मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। पहली लाइन ने की, दूसरी को की, तीसरी द्वारा की, चौथी के लिए की, पांचवी से पृथक होकर, छठी काके की संबंध का कथन करने में, और सप्तमी में प्रत्यय में। फिर आता है नपुंसकलिंग शब्द, जिसकी अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे। नपुंसकलिंग शब्द भी होते हैं जो निर्जीव। निर्जीव जो है वो नपुंसकलिंग में, जैसे अकारांत नपुंसकलिंग में फल शब्द है, मान लो फल, अकारांत नपुंसकलिंग, नपुंसकलिंग शब्द, जैसे फलम, फले, फलानी, फलम, फले, फलानी। तो प्रथमा और द्वितीय अलग चलती है। तृतीय विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक इसके रूप राम शब्द की तरह यानी कि अकारांत की तरह चलेंगे। जैसे फलेन फलाभ्याम फलैः, फलाय फलाभ्याम फलेभ्य, फलात् फलाभ्याम फलेभ्य, फलस्य फलयो फलानाम, फले फलयो फलेषु। इस प्रकार से कोई सा भी शब्द हो, चाहे पत्र हो, चाहे विद्यालय हो, जैसे कलम हो, इस प्रकार से, जैसे पुस्तक हो, कोई सी भी निर्जीव वस्तु हो और उसका अंत अ से होता है तो वो अकारांत नपुंसकलिंग कहा जाता है। और उसमें प्रथमा और द्वितीय विभक्ति ही अलग होती है, बाकी सब रूप जो होते हैं वो तृतीय से लेकर सप्तमी तक अकारांत शब्द पुल्लिंग की तरह ही चलते हैं। तो ये हमने अभी सीखा संज्ञा शब्द, और संज्ञा शब्दों के बाद में नंबर आता है सर्वनाम शब्दों का। सर्वनाम शब्दों का नंबर आता है, और सर्वनाम शब्द भी में भी उतनी ही विभक्तियां होती है। वही फिर से मिट गया, मैं लिख देता हूँ। प्रथमा विभक्ति तो ने की थी, द्वितीय को की, तृतीया द्वारा की, चतुर्थी के लिए की, पंचमी से पृथक होकर की, से पृथक होकर, षष्ठी काके की, सप्तमी में पर पे, और संबोधन ही है। तो यहाँ पर तद सर्वनाम सबसे पहले हम लिखते हैं। तद सर्वनाम पुल्लिंग, पुल्लिंग। उस शब्द, इसको उस भी बोलते हैं, इसको वह भी बोलते हैं। वह और उस एक ही है, कोई परिवर्तन नहीं है। और ये कैसे चलेगा? सह, तौ, ते, तम, तौ, तान, तेन, ताभ्याम, तैः, तस्मै, ताभ्याम, तेभ्यः, तस्मात्, ताभ्याम, तेभ्यः, तस्य, तयोः, तेषां, तस्मिन्, तयोः, तेषु। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये सातों विभक्तियां हैं। तद सर्वनाम पुल्लिंग, इसको उस शब्द भी बोलते हैं। और यह संज्ञा के स्थान पर जो शब्द काम आते हैं उनको हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे हमने बोला राम ने, तो बार बार राम ने ऐसा नहीं बोलकर हम बोलते हैं, थोड़ी देर बाद बोलने लग जाते हैं उसने ये किया, तो राम की बजाय कार्य हुआ। तो राम की बजाय जिस शब्द का उपयोग किया गया तो वहाँ पर उस शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं। राम के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग किया गया, यानी कि संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग किया गया उसको हम सर्वनाम कहते हैं। तो उसने का होगा सह, एक वचन है तो, द्विवचन है तो तौ, बहुवचन है तो ते। इसी प्रकार से वह, सह, वह दोनों,
तौ, वे सभी तो वे तो ते, उन दोनों को तो तौ, उन सभी को तो तान, उसने या उसको तो तम, उसके द्वारा तो तेन, उन दोनों के द्वारा तो ताभ्याम, उन सभी के द्वारा तो तैह, उसके लिए तो तस्मै, उन दोनों के लिए ताभ्याम, उन सभी के लिए तेभ्यः, उन सभी से पृथक होकर, जैसे उससे पृथक होकर, तो सलुम्बर से उदय उड़ जाता है, सलुम्बरात उदय परम गच्छति, उन दोनों से पृथक होकर तो ताभ्याम, उन सभी से पृथक होकर तो तेभ्यः, उसका भाई, तस्य भ्राता, उसकी पुस्तक, तस्य पुस्तकम, उन दोनों की पुस्तक, तो तयो पुस्तकम, उन सभी की परीक्षा, तो तेषाम परीक्षाम। इस प्रकार से बहुवचन का उपयोग कर सकते हैं हम। फिर उस पर तो तस्मीन, उन दोनों पर तो तयोः, उन सभी पर तो तेषु। लेकिन ये किसके साथ जुड़ेगा? पुल्लिंग के साथ। यानी कि कोई भी पुल्लिंग शब्द हो, उसके साथ में उसके आगे यदि उस शब्द जुड़ा हुआ है तो वहां पर उस शब्द में और उस पुल्लिंग शब्द में एक ही प्रकार की विभक्ति, एक ही प्रकार का कारक चिन्ह होने की वजह से लगाई जाती है। जैसे ऐसा लिखा हुआ है कि उस मोहन को, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? कारक चिन्ह कौन सा है? को है। फिर हम देखेंगे मोहन कितने हैं, और वह पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसकलिंग है, अकारांत है, इकारांत है, उकारांत है, कौन सा शब्द है? तो को आता है द्वितीय विभक्ति में, मोहन एक है, एक वचन है, दूसरा अकारांत है। तो अकारांत इसमें भी लगेगा तो इसमें भी अकारांत ही होगा, लेकिन इसमें भी पुल्लिंग शब्द ही होगा। ये पुल्लिंग है तो ये भी पुल्लिंग ही होगा। तो तद सर्वनाम द्वितीय विभक्ति और एक वचन क्या होगा? तम, तो ये हुआ तम। फिर मोहन द्वितीय विभक्ति, एक वचन मोहन है तो मोहनम, तम मोहनम, ये इसकी संस्कृत हुई। इसी प्रकार से अगर जैसे बोला जाता है उन मानवों पर, तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे? में पर पे किस में आता है? सप्तमी विभक्ति में। मानव कितने हैं? बहुत सारे। तो उनमें भी सप्तमी विभक्ति बहुवचन आएगा और मानव में भी सप्तमी विभक्ति बहुवचन आएगा। और ये अकारांत शब्द है तो अकारांत राम शब्द की तरह चलेंगे। और उस शब्द तो एक ही होगा पुल्लिंग। तो ये तेषु, मानवेषु, ये। इसी प्रकार से उन दोनों छात्रों पर, जैसे ऐसा लिखा हुआ है उन दोनों छात्रों पर, तो पर किस में आता है? में पर पे में। द्विवचन है तो सप्तमी विभक्ति का द्विवचन आएगा। छात्र अकारांत है, उस परिस्थिति में उस शब्द का भी अकारांत द्विवचन लिखा जाएगा सप्तमी विभक्ति का। तो सप्तमी विभक्ति उस शब्द पुल्लिंग का द्विवचन क्या है? ये तयोः, तो यहाँ पर आएगा तयोः। फिर छात्र शब्द सप्तमी विभक्ति द्विवचन छात्रयोः, तयोः छात्रयोः, इसकी संस्कृत बनी। इस प्रकार से पुल्लिंग शब्द को हम ऐसे इसमें संज्ञा और सर्वनाम शब्द को ऐसे जोड़ के लिखेंगे। लेकिन यदि संज्ञा शब्द नहीं हो, तब हम क्या करेंगे? तब जब किसी पैराग्राफ में किसी एक की बात हो रही हो, जैसे मान लो पुल्लिंग राम की बात हो रही है, मोहन की बात हो रही है, कृषक की बात हो रही है, तो अगर पुल्लिंग की बात हो रही है और वहां पर उस आ गया है तो उस समय हम पुल्लिंग का ही रूप लिखेंगे। जैसे अगर ऐसा आ गया उसका, तो थोड़ी देर तक तो पहले तो रमेश उस देश का रहने वाला है, और फिर ऐसा लिखा हुआ है कि उसका भाई मोहन है, तो उसका किसके लिए है? रमेश के लिए है। तो उस परिस्थिति में हम पुल्लिंग शब्द को तद सर्वनाम पुल्लिंग लिखेंगे तो उसका क्या होगा? तस्य।
ये तस्य, इस प्रकार से हमको समझना है। फिर हम देखते हैं स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग उस शब्द जहां पर आकारांत या फिर कोई सा भी स्त्रीलिंग शब्द हो, उसके स्थान पर यदि सर्वनाम शब्द लगाना हो तो हम स्त्रीलिंग शब्दों का उपयोग करेंगे। तद सर्वनाम स्त्रीलिंग। अब ये तद सर्वनाम स्त्रीलिंग कैसे चलता है? सा, ते, ताः, ताम, ते, ताः, तया, ताभ्याम, ताभीः, तस्यै, ताभ्याम, ताभ्यः, तस्याः, ताभ्याम, ताभ्यः, फिर तस्याः, तयोः, तासाम, फिर आएगा तस्याम, फिर तयोः, फिर तासो। तो अब जैसे ऐसा लिखा जाता है कि उस विमला द्वारा, तब विमला शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है। हमने जैसे लता शब्द पढ़ा तो आ की मात्रा जिसके अंत में आती है वो स्त्रीलिंग शब्द कहे जाते हैं। उस विमला द्वारा ऐसा लिखा हुआ है तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? उसके पीछे कारक चिन्ह कौन सा है? तो द्वारा है। और विमला कितनी है? एक है। तो विमला अगर स्त्रीलिंग शब्द है तो वहां पर उसके साथ जुड़ा हुआ जो भी सर्वनाम शब्द हो, जैसे उस सर्वनाम शब्द है तो उसमें भी तृतीय विभक्ति एक वचन ही आएगा, वो भी स्त्रीलिंग का। जैसे उस विमला द्वारा ऐसा लिखा हुआ है, उस विमला द्वारा, उस परिस्थिति में तृतीय विभक्ति एक वचन लिखा जाएगा। उसका भी, उसका क्या हुआ? तया, ये तया। फिर लता शब्द की तृतीय विभक्ति एक वचन क्या है? लतया, ये विमलया, विमलया, तया विमलया। इस प्रकार से इसका रूप बनेगा। इसी प्रकार से हम देखते हैं उस कक्षा में, उस कक्षा में। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन वाली स्थिति कक्षा, शाला इन शब्दों में होती है। परीक्षा में अक्सर पूछे भी जाते हैं और इनकी विभक्तियां, इनके रूप भी पूछे जाते हैं। क्योंकि कक्षा शब्द अक्सर व्यक्ति इसमें पुल्लिंग शब्द समझकर उसमें पुल्लिंग की विभक्ति लगाकर आ जाता है। तो कक्षा के लिए स्पेशली आपको ध्यान में रखना है कि कक्षा, शाला ये सभी शब्द स्त्रीलिंग होते हैं और इनके रूप लता शब्द स्त्रीलिंग की तरह ही चलेंगे। तो जैसे उस कक्षा में लिखा हुआ, में पर पे किस में आता है? में पर पे आता है सप्तमी विभक्ति में, अधिकरण में पर पे। कक्षाएं कितनी है? एक। तो तस्याम सप्तमी विभक्ति एक वचन इसका, उस शब्द का, कक्षायाम, तस्याम कक्षायाम। अगर इसी बजाय उन दोनों कक्षाओं में तो तयोः कक्षयोः। अगर उन सभी कक्षाओं में तो तासु कक्षासु ऐसा आता है। लेकिन कक्षा की बजाय अगर ऐसा आ जाए कि उस कक्ष में, अगर ऐसा लिखा हुआ जाए तो कक्ष शब्द पुल्लिंग है क्योंकि वह अकारांत है, इसलिए। तो उस कक्ष में तो तस्मिन कक्षे ऐसा लिखा जाएगा। लेकिन अगर कक्षा आएगा तो तस्याम कक्षायाम इस प्रकार से लिखा जाएगा। ये आपको थोड़ा सा अंतर है जो मैंने आपको बताया। फिर ये तो हुआ ऐसा। अब इस शब्द को मैं मिटा देता हूं। अब हम इससे संबंधित कुछ प्रैक्टिस करते हैं थोड़ी सी, तो उससे आपको थोड़ा सा कंफर्म हो जाएगा। उससे पहले हम नपुंसकलिंग शब्द भी देख लेते हैं। केवल उसमें एक ही लाइन होती है, प्रथमा और द्वितीय। नपुंसकलिंग उस शब्द तत्, ते, तानि, तत्, ते, तानि। प्रथमा और द्वितीय एक जैसी होती है इसकी, प्रथमा और द्वितीय। फिर तृतीया से लेकर, तृतीया से सप्तमी तक इसके रूप
पुल्लिंग की तरह चलेंगे, पुल्लिंग की तरह चलेंगे। जैसे तेन ताभ्याम तैः, तस्मै ताभ्याम तेभ्य, तस्मात् ताभ्याम तेभ्य, तस्य तयो तेषाम, तस्मिन् तयो तेषु। अब मैं इन तीनों शब्दों को एक साथ आपको बोल के बता देता हूँ अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने कारक शब्द पढ़े थे, कारक चिन्ह पढ़े थे। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से पृथक होकर संबंध का क्या किया अधिकरण में पर पे।